हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव क्लासेस। आज हमारे पास जो है दो मैथ्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड का एग्जामिनेशन अभी देने जा रहे हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये काफी बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दो लिया है जिसको स्टूडेंट काफी डरते हैं सॉल्व करने में। तो आज हम आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया हूँ। इसमें बोला गया है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो आपको पता होगा, आपने तैयारी अच्छी खासी कर रखी होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये काफी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं। इसमें दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x दिया हुआ है। देन हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस वाई जो है उसको हम नीचे लिख देंगे e की पावर y, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देंगे। e की पावर जो माइनस वाई है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन में e की पावर y। ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस वाई होगा और ऐड होने पर e की पावर x माइनस वाई सेम यही आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी e की पावर माइनस वाई को हमने नीचे कर लिया है। अब इससे फायदा क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e की पावर y ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा पर्पस यही रहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दी गई है, अवकल समीकरण आपको दिया गया है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक्स वाले टर्म्स को अलग करना होता है और वाई वाले टर्म्स को अलग करना होता है, देन उसको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए हमने अलग कर लिया है, एक्स वाले टर्म्स ऊपर हो गए और वाई वाले टर्म्स नीचे हो गए। इसको फिर हमने क्या करना है कि जो y वाले टर्म्स हैं उसको dy के साथ रखना है और जो x वाले टर्म है उसको dx के साथ रखना होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन क्या करना होता है कि दोनों साइड हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों साइड और यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको ई वाई का इंटीग्रेशन पता है, ई वाई डी वाई हमारा हो जाएगा सेम ई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई एक्स हमारा सेम ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन। और आपको पता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो उसमें एक हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट हमने मान लिया कि c है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ये हमने अवकल समीकरण को सॉल्व कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से हम जो है सेकंड वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो सबसे पहला काम यही करना है कि x वाले टर्म को एक साइड करना है और y वाले टर्म्स को एक साथ करना है। x वाले टर्म को dx के साथ रख के और y वाले टर्म्स को dy के साथ रख के इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। हमें दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है। इन दोनों में आप देखेंगे तो x कॉमन है, तो यहाँ पे x आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा y प्लस 1, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो y प्लस 1 बचेगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि प्लस, अगर इसको ऐसे करें तो ये y प्लस 1 है, बाहर अगर देखा जाए तो 1 कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में y प्लस 1 और y प्लस 1 कॉमन है, कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा y प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से यहाँ पे x एंड y वाले टर्म्स सेपरेट हो गए हैं। अब सिंपल है कि y वाले को dy के साथ कर देना है, तो dy बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा dx इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद आपको पता है कि करना क्या है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे y प्लस 1 है तो ये भी हमारा हो जाएगा ln y प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा
इस साइड करेंगे तो x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें c लेना होगा। ठीक है, ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।